हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो सीबीएसई ने बहुत बड़ी अपडेट दे दी है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो वो जो क्लास 10th की अपडेट है, क्लास 10th की अपडेट हम इसमें डिस्कस करेंगे। दो बोर्ड एग्जाम इस बार सीबीएसई लेकर आया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो 2026 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए दो बोर्ड की स्कीम लेकर आया है सीबीएसई। ऐसे हर बच्चा परेशान हो रहा है कि एक बोर्ड का एग्जाम देना उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और 2026 में दो बोर्ड एग्जाम देने पड़ेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर एक चीज बड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो दो बोर्ड की एग्जाम की जो स्कीम लेकर आए हैं ये आप ही के लिए है, आप ही के फायदे के लिए है। दो दो बोर्ड एग्जाम देने वाला ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग YouTube में समझा रहे हैं कि दो बोर्ड देना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, और ये बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे अभी डरे हुए हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बड़ी डिटेल में ये चीज़ें समझाऊंगा कि आपके फायदे के लिए ही है। दो फेजेस हैं हमारे पास, इन्हीं दो फेजेस को हम समझेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास फेज 1 है और फेज 2 है। फेज 1 में क्या होगा, बच्चा एग्जाम देगा। अब आपको पता है 10th क्लास में आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस एंड मैथमेटिक्स। बच्चों ने एग्जाम दिया। फेज 1 क्या है आपके पास, बच्चों ने अगर एग्जाम दिया, यहां पे आप ले आते हैं 70% मार्क्स। अगर आपका टोटल 70% मार्क्स बन रहा है और आप सेटिस्फाई नहीं है कि यार मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता था, मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिए हैं पर पता नहीं क्यों हार्ड चेकिंग की वजह से मेरे 70% आ गए, पर मेरे तो 85% आ सकते थे, मेरे तो 90% आ सकते थे, तो वो बच्चा फिर से एग्जाम दे सकता है और वो फेज 2 के अंदर कहलाया जाएगा। अगर फेज 2 के अंदर बच्चा एग्जाम देता है, उसके 85% अगर मार्क्स आ जाते हैं बच्चे के, तो उसकी जो फाइनल मार्कशीट होगी, उसके फाइनल मार्कशीट में ये वाले परसेंटेज नहीं आएंगे, उसके ये वाले मार्क्स आएंगे, ये वाली परसेंटेज उसके अंदर ऐड ऑन होगी। अब आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर अगर जो मैंने फेज 1 में एग्जाम दिया था इसमें मेरे 70% है, और अगर मैं फेज 2 में एग्जाम देता हूं और इस एग्जाम में मेरे पास 62% आ जाते हैं, तो सर अब मेरी मार्कशीट में 62 वाले आएंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपकी चॉइस है, ये स्टूडेंट्स की चॉइस है कि अगर ये वाला आपके पास कम परसेंटेज आ जाते हैं तो आप ये वाले आपकी फाइनल मार्कशीट में आएंगे, जो ज्यादा परसेंटेज है वही आपकी फाइनल मार्कशीट में मार्क्स आएंगे। तो अब मेरे को बताइए, क्या ये आपके अगेंस्ट है या आपके फेवर में है? तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके फेवर में ही है। तो ये फेज 1 और फेज 2। अब एक और कंडीशन हो जाती है हमारी। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर फेज 1 में आपके पास 70% आए हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, अब बच्चे सोच रहे हैं यार मेरे तो 65% बनने थे पर यहां पे 70% आ गए, तो मुझे कुछ नहीं करना, तो वो फेज 2 का एग्जाम अगर नहीं भी देगा तो यही मार्क्स उसके परसेंटेज, जो परसेंटेज आई है यही उसके किस में आ जाएंगे, फाइनल मार्कशीट में आ जाएंगे। तो ये आपको पता चल गया, जो 2 बोर्ड एग्जाम की स्कीम है ये आपके लिए ही है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है किस में, अपनी परसेंटेज से, तो आप फेज 2 का एग्जाम भी दे सकते हैं और वहां पे फिर से पेपर देकर अगर आपको लग रहा है आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई है तो आप वो अपनी फाइनल लिस्ट में ला सकते हैं। तो ये आपके लिए ही, अगर जो बच्चे चाहते हैं अपनी अच्छी परसेंटेज लाना। अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है बच्चों के, सर अगर जो हम फेज 2 में एग्जाम देना चाहते हैं क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स के देने पड़ेंगे या किसी पर्टिकुलर का? तो आपको सारे के सब्जेक्ट्स, अगर सारे सब्जेक्ट्स के आपको एग्जाम फिर से देने हैं तो आप फिर से दे सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का आपको फिर से एग्जाम देना है तो आप एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझिए, जैसे आपने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब आपको लग रहा है आपके मैथ में मार्क्स कम आ गए हैं, सपोज कर लीजिए आपके मैथ में 60 मार्क्स आ गए हैं, बट आप चाह रहे थे कि यार इसमें तो मैंने 75 मार्क्स तो मेरे आने थे पर मेरे 60 आ गए, तो आप क्या करेंगे, आप फिर इसका फॉर्म निकलेगा, जो आप फॉर्म इसका फिल करेंगे वो भी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म कब निकल रहे हैं। तो इसका फॉर्म निकलेगा, आप सिर्फ मैथ का ही आप उसमें फॉर्म फिल करेंगे और यहां पे आप सिर्फ मैथ का एग्जाम देंगे। अगर यहां पे मैथ में आपके 79 मार्क्स आ गए तो ये वाले मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होंगे, ना कि 60 वाले। अगर यहां पे आपके मार्क्स 52 आ गए तो ये वाले मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो आप यही वाले मार्क्स ऐड करवा सकते हैं अपने। ये चीज क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है, सर ये जो हमारे पास फेज 2 के जो एग्जाम है क्या इसके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए हमें कुछ फीस वगैरह होगी? बिल्कुल फीस है, पर सब्जेक्ट की आपकी फीस है 700 रुपीज। अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 700 देना पड़ेगा। अगर 2 एग्जाम का देना चाहते हैं
तो 700 इंटू 2 1400 देना पड़ेगा। अगर 5 के 5 एग्जाम आप फिर से देना चाहते हैं तो आपको 3500 रुपीज पे करने पड़ेंगे और 5 के 5 एग्जाम आपको फिर से देने पड़ेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझ आ गया जो 2 बोर्ड एग्जाम है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके फायदे के लिए है। तो ये फेज 1 और फेज 2 वाला कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीबीएसई वालों ने जो अपनी डेट शीट निकाली हुई है वो डेट शीट भी इन्होंने अभी से डिक्लेयर कर दी हुई है कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे आपकी डेट शीट कब से है, फेज 1 की डेट शीट कब है, फॉर्म कब निकलेंगे फेज 2 के, फिर फेज 2 के डेट शीट क्या है और आपका रिजल्ट कब निकलेगा। अब उस चीज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम की। जैसे हमने देखा हमारे पास फेज 1 में एग्जाम की बात करेंगे तो जो इनकी नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया हुआ है सीबीएसई की साइट पे, आप देख सकते हैं। मैंने वही आपको बता रहा हूं जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ना मैं अपने से कुछ ऐड कर रहा हूं ना मैं अपने से कुछ हटा रहा हूं। वही जो इन्होंने लिखा हुआ है वही अब मैं आपको हिंदी में इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अब डेट शीट में इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट एग्जाम आपका कब होगा 17 फेब, और ये आपका एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है मैथमेटिक्स का। याद रखना 17 फेब को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 21 फेब को आपका एग्जाम है एसएसटी का। यस 17 को मैथ का है, 21 फेब को आपका एसएसटी का एग्जाम है, 25 फेब को आपका साइंस का एग्जाम है। ठीक है बेटा, इसके बीच में अच्छा गैप रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, 4 डेज का गैप इसके बीच में आ गया, 4 यस, और इसमें भी हमारे पास 4 डेज का गैप आ गया। बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, एक पेपर के बाद दूसरे पेपर के लिए 4 डेज का गैप है, मोर देन इनफ टाइम है रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 27, इसमें एक ही दिन का गैप डाला हुआ है, ये आपका एग्जाम आ जाएगा हिंदी का। और लास्ट एग्जाम आपका आ जाएगा इंग्लिश का, ये है हमारे पास 2 मार्च को। 2 मार्च को आपका लास्ट एग्जाम है इंग्लिश का। तो ये आपके पास क्लास 10th की डेट शीट है जो फेज 1 के अंडर आएगी, जो आप पहला बोर्ड एग्जाम देंगे उसकी डेट शीट ये है हमारे पास। और इसका रिजल्ट 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, 20 अप्रैल को आपको रिजल्ट आ जाएगा और 25 अप्रैल तक आपके पास टाइम होगा, 5 दिन का टाइम। 20 को रिजल्ट आ गया, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको लग रहा है मार्क्स कम है, मैंने फिर से एग्जाम देना है, मेरे और मार्क्स आ सकते थे, तो फेज 2 का एग्जाम देने के लिए आपके पास फॉर्म जो निकला हुआ है वो 20 को ही निकल जाएगा। 20 और 25 के बीच में 5 डेज है, इन 5 डेज के अंदर आप फॉर्म को फिल करिए। अगर आपने एक एग्जाम देना है तो 700, 2 देने हैं 1400, 3 देने हैं 2100, इस तरह से अगर 5 के 5 एग्जाम देने हैं तो 3500 की फीस आप सबमिट करेंगे। और 25 तक जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपके पास फेज 2 की डेट शीट। अब फेज 2 की डेट शीट कब है हमारे पास, ये स्टार्ट हो जाएगा 5 मई से। तो 5 मई को कौन सा एग्जाम है बेटा आपके पास, मैथ का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आएगा 9 मई को। 9 मई को आपका आ जाएगा एसएसटी। 13 मई को आपका आ जाएगा साइंस, ठीक है। उसके बाद 18 को आ जाएगा इंग्लिश, और 21 मई को आ जाएगा आपका हिंदी। ये आपकी डेट शीट होगी फेज 2 की। और रिजल्ट कब निकलेगा, इसका भी फाइनल रिजल्ट कब निकलेगा, 30 जून को। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी बच्चे ने सारे एग्जाम देने हैं तो ये डेट शीट है। अगर किसी बच्चे ने पर्टिकुलर इंग्लिश का एग्जाम देना है कि सर मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, बच्चे ने फॉर्म फिल किया, सिर्फ 700 रुपीज इसने पे करना है एक पेपर का, इंग्लिश का एक देना है, 700 पे किया, तो इंग्लिश का पेपर कब होगा, 18 मई को। अगर हिंदी का दिया है तो 21 को, अगर साइंस का दिया है तो 13 मई को, अगर सारे देने हैं तो ये डेट शीट। तो फाइनल
डेट शीट कब आ जाएगी आपके पास? 30 जून को। अगर किसी बच्चे ने यहां से सेटिस्फाई या फेज 2 का नहीं देना चाहता है तो यही उसका फाइनल रिजल्ट है। अगर किसी ने एक भी पेपर दिया तो उसको 30 जून तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नई मार्कशीट उसकी इसी के मार्क्स के बेसिस पे रहेगी। या फिर यहां से सेटिस्फाई है या यहां से सेटिस्फाई है। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये हमारी सीबीएसई की सबसे बड़ी अपडेट है। और एक और अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीबीएसई जो हर साल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डालता था, इस साल उसने अपने क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न चेंज किए हैं। अब मैक्सिमम बच्चे जो एनसीईआरटीज पढ़ते थे, अब सिर्फ एनसीईआरटीज उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटीज के साथ उन्होंने सीबीएसई ने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि इस बार थोड़ा सा इनका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, फेज 1 फेज 2 एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। कुछ रेफरेंस बुक पकड़िए, कुछ पुराने सालों के क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस बार एग्जाम आपका टफ नहीं होने वाला है। तो जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, जो बच्चे इस चीज से सेटिस्फाई हो गए, इनको समझ आ गया कि किस तरह से करने वाले हैं, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचाइए, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा है, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है। सबको पता होना चाहिए कि इस बार सीबीएसई ने क्या बड़ी अपडेट की हुई है। और पढ़ाई, इस बार जो पढ़ाई का तरीका है, वो पढ़ाई का वे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। थोड़े से अलग से ट्रिक्स आपको यूज करने पड़ेगी। और अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम रहता है आपका मैथमेटिक्स का, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं हमारे पास, वो मैथमेटिक्स में ही उनको प्रॉब्लम आती है। और आप सबकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे और आपके जो डाउट्स हैं, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और सीबीएसई में हमेशा आपको पता है अनसीन क्वेश्चंस आते हैं, बुक के अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बुक के कंसेप्ट्स, क्वेश्चन कहीं से भी, अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं आपके, तभी आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और स्पेशली ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चा क्लास 10th में है, आपका क्लासमेट है, आपके ट्यूशन में पढ़ रहा है, कहीं पे भी नेबर वगैरह में है, उन बच्चों तक पहुंचाइए। और मैं भी कोशिश करता हूं कि क्लास 10th की वीडियोस मैं भी जल्द से जल्द बनाना स्टार्ट कर दूं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लगता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करिए, कितने बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो मैं जल्दी से क्लास 10th की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और हम रखेंगे विदिन 50 डेज हम अपना मैथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब मैं क्लास 10th की वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लास्ट में लस्सी नहीं कुछ है।